हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनकेश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं 12/091 शिक्षक भर्ती के परपेज को लेकर के। साथियों, बात कर लें ये 72,825 शिक्षक भर्ती का हिस्सा 12/091 लिस्ट, जिसकी सिंगल बेंच के आदेश के बाद अब डबल बेंच में जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं स्थितियाँ पहुँच चुकी हैं। और साथियों, ये एडवोकेट पैनल जो आपको दिख रहा है ये शानदार आर्गूमेंट किया है सिंगल बेंच में, जिसकी वजह से आपको जीत सुनिश्चित हुई। अब डबल बेंच की लड़ाई को लेकर के स्थितियां स्पष्ट हुई हैं। अब साथियों, बात करेंगे आज की सुनवाई, जो बारी बारी से स्पष्ट करेंगे टीम्स के माध्यम से जो स्पष्ट अपडेट दिया गया है सुनवाई से लेकर के। साथियों, आप सभी को पता है आज की जो सुनवाई थी वो बेसिक शिक्षा परिषद की जो स्पेशल अपील थी, सिंगल बेंच के आदेश को चैलेंज किया गया है उनके माध्यम से, उसकी सुनवाई हुई। और साथियों, ये लीडिंग याचिकाकर्ता हैं जिनके माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि आज की सुनवाई जो थी जस्टिस अश्विनी मिश्रा सर की डबल बेंच में थी। और साथियों, आप सभी को एक बार फिर से अवगत करा दें, ये मामला सिंगल बेंच से निस्तारित हो चुका है, लेकिन साथियों इस प्रकार से जो है इसको जो है आगे ले जाया गया है, डबल बेंच में स्पेशल अपील दाखिल की गई है। साथियों, यहाँ पर जो है स्पष्ट रुख यही है कि 66,655 जो भर्ती है वो 72,825 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत इतने पदों पर भर्ती हुई। और बात करें साथियों, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो 12/091 चयन सूची को लेकर के बना हुआ है। कारण ये है कि 54,454 की जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूर्ण होने के बाद 12/091 लिस्ट आई थी और उसमें से लगभग जो है 391 के अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी गई है। अब बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आखिर जो है फिर ये 66,655 का आंकड़ा कैसे आया। यही लड़ाई सिंगल बेंच में भी रही है और यही लड़ाई डबल बेंच में भी साथियों दिख रही है। तो साथियों, देख सकते हैं पूरी अपडेट के साथ यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। लिखा गया है कि सरकारी अधिवक्ता श्री कुष्मांडा शाही सर जी ने अपनी बात जो है स्टार्ट में रखी और वही बात उन्होंने स्पष्ट किया कि जो 66,655 पद भर चुके हैं, यानी शेष पद नहीं बचे हैं, आरक्षित वर्ग के हैं। यह स्थितियाँ स्पष्ट की गई। जो पद थे आरक्षित वर्ग के 6100 प्लस जो पद थे उनको 69,000 और 68,500 शिक्षक भर्ती में शामिल कर दिया गया है। ये स्पष्ट तौर पर उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी की पूरी स्थिति वही अवगत कराई गई है जो आप समझ रहे हैं कि सिंगल बेंच में सरकार की तरफ से अर्चना सिंह मैम ने स्पष्ट तौर पर पहले ही कोर्ट को बताया था और उसके बिहाफ पर जो है एक बड़ा जजमेंट अभ्यर्थियों के पक्ष में आया था। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सुनवाई हुई है श्री अशोक खरे सर जी ने जो है बहुत दमदारी से फिर से पक्ष रखा है और सिंगल बेंच में भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहीं ना कहीं अपने आर्गूमेंट किए थे। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने अपनी बात रखी है। इसके अलावा अन्य जो आपकी कई सारी टीम्स 12/091 में है, सभी की ओर से जो है एडवोकेट ने अपनी बात को कोर्ट के सामने मजबूती के साथ रखा है। तो स्पष्ट ये हो रहा है साथियों कि स्पष्ट तौर पर जो ये आपकी आज बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा की गई याचिका है, आज की सुनवाई से स्पष्ट हो रहा है कि अभ्यर्थियों के पक्ष में आज की सुनवाई रही है। अब साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है आज की सुनवाई पर बात की गई है कि ये सुनवाई हुई है और बात किया गया है कि अशोक खरे सर 12/091 की तरफ से, अजय पांडे जी, HN सिंह जी, ये कहीं ना कहीं एडवोकेट पैनल आप सभी के सामने मजबूत से कहीं ना कहीं अपनी बात को रखा है। और इसके अलावा 90-105 के साथियों के माध्यम से भी तैयारी की गई है, वो भी जो है कोर्ट की शरण में जाएंगे और उनका भी एक ही स्पष्ट रुख है कि उनको भी 12/091 के तहत नियुक्ति प्रदान की जाए। तो साथियों, कुल मिलाकर के जो आज की सुनवाइयां विभिन्न टीमों के माध्यम से स्पष्ट की गई हैं, पूरा का पूरा अगर निष्कर्ष निकालें तो साथियों आप देख रहे हैं कि जो आज विभाग की SLP थी पूर्णतया जो है उस पर जिस प्रकार से आर्गूमेंट सीनियर एडवोकेट के माध्यम से किया गया है वो कहीं ना कहीं उनके दांव को फेल किया गया। और कल भी साथियों सुनवाई होनी है। कल जो सरकार की तरफ से स्पेशल अपील दाखिल की गई है उस पर सुनवाई होनी है। और साथियों, ये सुनवाई कल भी अहम रहेगी। और साथियों, क्या जो है आर्डर रिजर्व होगा? तो साथियों, आप सभी को पता है कल जो है सरकार अपनी तरफ से सारे दांव लगाने की कोशिश करेगी। फिलहाल विभाग के दांव अभी स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं फेल होते नजर आए हैं। अब DB की ये लड़ाई अहम हो गई है और DB में जो आप सभी को पता है कि सरकार जो है पूर्णतः जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर क्या लेकर के आएगी, क्योंकि उसने जो भी अपने पॉइंट्स क्लियर किए हैं उनके बारे में विभाग पहले ही स्पष्ट कर चुका है और जोरदार जो है अहम बहस देखने को कल भी मिलेगी। यानी साथियों, जो भी आर्गूमेंट हैं अगर उन पर बात करें तो स्पष्ट हो रहा है टीम्स अपना प्रयास जारी रखे हैं और स्पष्ट तौर पर बड़ा निष्कर्ष देखने को मिलने वाला है। तो साथियों, ये आज की जो सुनवाई हुई है उससे निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि 12/091 के जो साथी हैं उनके द्वारा जो
टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं वो अपनी तरफ से पूर्ण जो है स्पष्ट तौर पर कोर्ट को ये स्पष्ट करने को लेकर के स्पष्ट हो रहे हैं कि स्थितियां बिल्कुल जो है अभ्यर्थियों के हित में होनी चाहिए और अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलनी चाहिए। जस्टिस शमशेरी सर ने एक नपातुला और अहम जजमेंट दिया है। आखिरकार साथियों ये जो विभाग और सरकार की स्पेशल अपील है ये साथियों स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं उनके लिए स्पष्ट हो रहा है कि ये जो है स्पष्ट रूप से कि ये जो इनकी अपील है आखिरकार किस दिशा में लेकर के जाएंगी, और पूर्ण संभावना पाई जाती है कि एक अभ्यर्थियों के हित में बड़ा फैसला फिर से डबल बेंच से देखने को मिलेगा। तो साथियों ये आज की सुनवाई से संबंधित सारी चीज़ें हैं और कल की सुनवाई में भी इससे महत्वपूर्ण डिसीजन होने की संभावना है, क्योंकि कल सरकार की तरफ से स्पेशल अपील पर सुनवाई होने जा रही है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। बाय बाय, टेक केयर साथियों।